देखो अपने है ना एनटीपीसी के एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, मुश्किल से 15 दिन है भी नहीं। मुश्किल से ना अपने पास, ये मान लो अपने पास 14 ही दिन बाकी हैं, 14 डेज ही बाकी हैं। तो हम प्लान करके चलेंगे 13 दिन के हिसाब से कि हमें 13 डेज में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्किप करना है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो एनटीपीसी का जो एग्जाम है ना अपना, वो होता है 100 नंबर का, जिसमें आते हैं अपने 3 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस अपने। मैथ आता है अपना 30 नंबर का, रीजनिंग भी आती है अपनी 30 नंबर की, और सबसे ज्यादा आती है अपनी जीके जीएस 40 नंबर की। देखो जिसकी मैथ्स की प्रैक्टिस है ना, वो तो यहाँ 30 के 30 भी स्कोर कर सकता है और रीजनिंग में भी 30 के 30 स्कोर करता है। लेकिन जो बच्चा इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के 60 में से अगर 53-54 नंबर भी स्कोर कर रहा है ना, वो काफी अच्छा स्कोर है। ऐसे तो 60 के 60 भी स्कोर किए जा सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल, और बहुत बच्चे करते भी हैं। लेकिन अगर कोई 55 भी स्कोर कर रहा है ना, वो भी मोर देन इनफ है, बहुत होते हैं 55 नंबर इन दोनों सब्जेक्ट में। बचे अपने 40 नंबर जीके जीएस के। अगर इन 40 में से कोई 35 नंबर स्कोर कर लेता है और यहाँ 55, कितने हो गए टोटल नंबर? 15 यहाँ गए और 5 यहाँ गए, 80 नंबर हो चुके हैं अपने। 100 में से 80+ का स्कोर करना, ठीक है, सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, कंफर्म सिलेक्शन देता है। यहाँ भी ये लगा लो, अगर आपको 75 नंबर भी आते हैं ना, तो भी आप CBT 2 के लिए बिल्कुल कंफर्म हो। ठीक है, एग्जाम में पक्का बैठोगे, और इतने नंबर लेके आ रहे हो ना, तो चांसेस है CBT 2 भी क्लियर कर पाओगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ को देखते हैं। मैथ में क्या करना है अभी फिलहाल? देखो ऐसे तो मैथ में ना 30+ चैप्टर्स हैं, सारे के सारे करने बैठोगे, ठीक है, तो 10 दिन 12 दिन है, नहीं हो पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और मैथ के PYQs लगाएं तो अपने क्या होते हैं, सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा पहले भी, रोज के अगर 100 क्वेश्चन भी करोगे ना, तो एग्जाम तक 1200-1300 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जो बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए। 1200-1300 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं प्रैक्टिस के लिए। 100 क्वेश्चन मतलब डेली के 3 घंटे। ठीक है, 3 आवर्स मैथ्स को देना डेली की डेली 3 घंटे। ठीक है, 1200-1300 क्वेश्चन मोर देन इनफ हो जाएगा। और सेम काम अगर रीजनिंग के लिए करें, 30 क्वेश्चन आते हैं, वहां भी डेली के 100 क्वेश्चन करें, वहां भी 1200-1300 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी डेली के 3 घंटे काम करोगे ना, तो भी अपना काम चल जाएगा। 3 घंटे लगते भी नहीं है रीजनिंग के 100 क्वेश्चन में तो। ठीक है, करीब करीब 2 घंटे में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों मिला के करीब 5-5.5 घंटे होते हैं, 5.5 घंटे पकड़ लेते हैं आप। हाँ, तो इन दोनों सब्जेक्ट को इतना टाइम दोगे ना, तो आराम से बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सबसे मुश्किल जो काम होता है ना, वो होता है अपना जीके जीएस में स्कोर करना। ठीक है, क्या होता है अपना, जो अपनी जीके है और जीएस है, उसमें स्कोर करना। देखो अब बच्चे क्या करते हैं, कोई भी नई बुक आ रही है उसकी तरफ भाग लेंगे, किसी के नए नोट्स मिल गए उसकी तरफ भाग लेंगे। अगर वन शॉट नोट्स है ना, ठीक है, तो आप पढ़ो। जैसे मैं बताता हूँ, हम जैसे नोट सेल करते हैं, हमारे वन शॉट नोट हो गए, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के, और स्टैटिक जीके, और साथ साथ करंट अफेयर अपने सीए, इन सब के वन शॉट नोट्स मिलते हैं तीनों के इनके। और करंट अफेयर पूरी की पूरी 6 मंथ्स की मिलती है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी चारों की चारों चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 39 में मिलती है। ठीक है, तो आप मैसेज करके, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उसको नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहां जाके मैसेज कर सकते हो और ये खरीद भी सकते हो। ठीक है, 24x7 अवेलेबल है, किसी भी टाइम मैसेज करो आपको ये मिलेंगे। ठीक है, और 10 दिन रहते हैं ना, 12-13 दिन सॉरी, सिर्फ ये पढ़ लोगे ना, इनमें से मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं नहीं जाएगा कहीं भी, सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे यहीं से। आप बेझिझक होके खरीद सकते हो, कोई भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 39, ये मान लो ऑलमोस्ट फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। अब बात करें, मैं जैसे जीके जीएस की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जीके और जीएस की। ठीक है, जीके जीएस में क्या होता है कि जो बच्चे पीवाईक्यू लगाते हैं ना, जैसे अभी एग्जाम कौन ले रहा है, टीसीएस ले रही है। ठीक है, टीसीएस क्या करती है, पीवाईक्यूज बहुत रिपीट करती है, हद से ज्यादा। तो जिन बच्चों के सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना,
वो पीवाईक्यू की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, डेली पीवाईक्यू लगाते रहो। ठीक है, पढ़ना भी है, लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, मान लो तुम्हारे पास एक नोट्स है या एक बुक है, वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, रीडिड हो तुम्हारी, तो इसी को बार बार पढ़ो, इसको ही 2 से 3 बार कंप्लीट कर दो दोबारा से। तो जो तुम्हें आता है वो कंफर्म हो जाएगा, और जो तुम्हें नहीं आता है ना उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, नई चीजों की तरफ भागोगे, जो पुरानी है वो भी भूल जाओ बेटा। ठीक है, तो नई चीजें की तरफ नहीं जाना है, जो हमारे पास ऑलरेडी है उसकी तरफ जाओ। ठीक है, या फिर मैंने आपको बेस्ट ऑप्शन बता दिया, हमारे नोट्स ले लो, 39 रुपीज़ में ही है, सारे के सारे लाइन टू लाइन ट्रिक के साथ बताया है। 10 दिन बोल रहा है, 5 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, सारे के सारे इतनी सिंपल लैंग्वेज में 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो जो अपनी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं उन्हीं की तरफ पढ़ना है, ताकि कंफर्म हो जाए वो सारी चीज़ें। एक अपनी करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर में 40 में से लगा लो 3 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ्स की आएगी, उससे पीछे रेलवे वाले नहीं जाते हैं। ठीक है, 6 मंथ्स की जीके जीएस पढ़नी है, सॉरी करंट अफेयर पढ़नी है, वहां से सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे, एक बार पढ़ लो और 2 से 3 बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, और कुछ करंट अफेयर जो मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो उनके अंदर भी कवर हो जाती हैं। ठीक है, एक बार पढ़ो और 2 से 3 बार उनको रिवाइज कर दो, बहुत हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की उसके ऊपर ज़रूरत है भी नहीं करंट अफेयर में। अब मैं बात करूँ, जैसे कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक जैसे रेलवे वालों का फेवरेट है अवार्ड्स के बारे में पूछना। ठीक है, अवार्ड्स के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। डांसेस वगैरह तो टीसीएस वालों का फेवरेट है ही, वो तो पूछना होता ही है उन्हें। ठीक है, डांस हो गया, और एक डिफेंस सेंटर पूछता है अपना, डिफेंस सेंटर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। एक बायोस्फीयर बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़े से ही हैं, मतलब 2-3 पेज में सारे ही लिख सकते हो, इतने ही है बायोस्फीयर तो। ठीक है, ये सारे हमने खुद बनाए हुए हैं नोट्स, खरीदोगे तब पता भी लग जाएगा। ठीक है, एक गेम्स के ऊपर, एक क्रिकेट बहुत फेवरेट गेम है इनका। ठीक है, रेलवे वाले क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लेते हैं। और बात करूं जैसे मोन्यूमेंट्स के ऊपर, मोन्यूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछेंगे ये। मोन्यूमेंट्स जैसे अपना रेड फोर्ट हो गया या कोई भी हो गया, ये कहाँ पे है। ठीक है, वेयर और किसने बिल्ड करवाया, ये 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वो करते हैं। ठीक है, मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मिलेट्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एक नेशनल पार्क्स याद रखने हैं। ठीक है, नेशनल पार्क्स, और जैसे अपने वॉइस रोए वगैरह होते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप अलग से टॉपिक लेके पढ़ते हो या फिर ये मान लेते हो कि जो हिस्ट्री है उसी में कवर कर लेंगे। एक नेशनल एनिमल्स हो गया अपना। ठीक है, नेशनल एनिमल्स हो गया। एक निक नेम पूछता है। ठीक है, निक नेम बहुत पूछते हैं रेलवे वाले। और तो मतलब यूएनओ से रिलेटेड स्टैटिक जीके होगी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेगा, हाँ वो याद रख लेना है भाई, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ है और उनके हेड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ क्या, ये कुछ उस स्टैटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर स्टैटिक के मान लो कोई 5 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो यही टॉपिक्स हैं जिनमें से 3 या हो सकता है फोर्थ भी यहीं से अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, तो जिनको स्टैटिक बिल्कुल ही नहीं आती है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो ये सारे टॉपिक हुए हैं, ये मत स्किप करके जाना, ये पढ़ने ही पढ़ने। एक पार्लियामेंट के बेसिक्स थोड़े से देख लेना। ठीक है, तो आप बता दिया, ये सारे के सारे नोट्स हैं, मतलब मैं बताऊँ करीब करीब 40 टॉपिक उठाए हुए हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 टॉपिक्स, सबके नोट्स, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स वो सारे भी मिलेंगे। 39 में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां जाके मैसेज कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट डिटेल मिल जाएंगी, स्क्रीनशॉट भेज देना, पेमेंट करके हाथों हाथ आपको मतलब इंस्टेंट नोट्स मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट्स लगते हैं, आपको नोट्स आ जाते हैं आपके टेलीग्राम पे ही। ठीक है, मिलते हैं। और एक चीज़, अगर आपको ये लगता हो कि ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़े जा रहे हैं आपसे, तो इन सब की क्लासेस लगवा सकते हैं। ठीक है, इन सब की क्लास लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मंडे से स्टार्ट कर देंगे, और अपने जैसे 10 क्लास कर दी हमने वन शॉट सारी की सारी। ठीक है, वन शॉट में स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे के सारे टॉपिक कवर करवा दिए। जैसे 2-2 घंटे की क्लास कर ली, 1.5-1.5 घंटे की क्लास कर ली, टाइम फिक्स कर लेंगे, और वो सारी की सारी क्लासेस, ये सारा का सारा सिलेबस ट्रिक्स के साथ एक बार रिकैप या रिवाइज भी करवा देंगे।
ठीक है भाई, आपको अगर लगता है हमें क्लासेस लेनी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर। थैंक यू।